कि ये आंदोलन सिर्फ आपका नहीं है, ये जो भी अनाज खाता है ये सभी का ये आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं तो अनाज कैसे आएंगे। किसानों के आज तक हजारों आंदोलन हुए, लेकिन ये आपके आंदोलन का जज्बा कुछ और है। और ये भारत के किसानों की एक मिसाल है। हमें संविधान के दायरे में संगठन करके संघर्ष करने की इजाजत है सिर्फ, और आप जिस तरह से कर रहे हैं, आपके जज्बे को सही मायने में सलाम करता हूं कि ना हिंसा हो रही है, ना कुछ गड़बड़ हो रही है, इतना शांततापूर्ण आंदोलन है। ये हमें रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर करना चाहिए। जवानों को हमेशा उनको मरवाया जाता है। ये हमारे पाकिस्तान, भारत, चाइना, ये जो सब बनाए हुए कोरोना, ये सब हमारे आंदोलन तोड़ने के लिए बनाए हुए उनके हथकंडे हैं। मेरे किसान भाइयों और बहनों, वैसे तो मैं आपको सिर्फ नमन करने आया हूं, क्योंकि जिस दिन से आप यहां बैठे हैं उसी दिन से मैं महाराष्ट्र में 5000 किसान लेके बैठा हूं और आपके सपोर्ट में काम कर रहा हूं। आज हम यहां जो बैठे हैं, आपके जज्बे को नमन करने के लिए, सलाम करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि एक दिन आपको आके मिलूं। मैंने अभी भाई साहब को बताया कि हम भी अंबानी के कंपनी के खिलाफ, अंबानी के कंपनी के सामने, ऐसी बारिश है, धूप है, सभी सहते हुए हम वहां बैठे हैं। आपका जो नजारा है देखकर एक ऐसा लगता है कि हम कुछ क्रांति की तरफ चल रहे हैं। हमारी जो देश की व्यवस्था है, जिसको हम मनुवादी और मनीवादी कहते हैं या ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी कहते हैं, उसके खिलाफ एक आप लोगों ने किया बड़ा ऐलान है। आप जरा सोचेंगे तो ये हमारे माता बैठी है, भगिनी बैठी है, एक उनका बेटा जवान सीमा पर होता है, दूसरा किसान होता है और तीसरा पुलिस में काम करता है। यानी सब देश हम चलाते हैं। और ये जो परजीवी है, परजीवी जिसको हम, या मैंने कहा मनुवादी और मनीवादी, ये परजीवी हम पर राज करते हैं। और हमें ये किसान और भाई जवान हमारे ऊपर, पुलिस और किसान जवान हमारे ऊपर छोड़ते हैं। तो हमने पहले दिन से संदेश दिया है कि जवानों को भी दिया है, पुलिस को भी दिया है कि आप किसके ऊपर लाठी चलाते हैं, आप किसके ऊपर पानी मार रहे हैं। कल अपनी सुप्रीम कोर्ट में बोले तारीख है, मैं सुप्रीम कोर्ट का आह्वान करता हूं कि हमें भारतीय संविधान के दायरे में और अहिंसात्मक मार्ग से जो आज आप कर रहे हैं, ये आंदोलन करने का अधिकार है। हम किसी को, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये जो पानी मारा है, ये लाठी मारी है, ये जो आपको अटकाव किया है, ये सब गैर कानूनी है। हमें जहां जाने देने की परमिशन मिलनी चाहिए। आपको सुविधा, आपके असुविधा होगी तो उसमें हमें जिम्मेदार थोड़े हैं। आपको जब तुम हमारे खिलाफ कानून करते हैं, हमारी 2 समय की रोटी, मैं तो कहता हूं पहले दिन से मैंने वीडियो या सर्कुलेट किए हैं कि ये आंदोलन सिर्फ आपका नहीं है, ये जो भी अनाज खाता है ये सभी का ये आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं तो अनाज कैसे आएंगे, आप नहीं तो हम खाएंगे क्या। और जब अभी पहला कानून है जिसमें इसेंशियल कमोडिटीज में कोई कितना भी स्टोर करे, यदि ये अंबानी स्टोर करता है, अदानी स्टोर करता है, तो हमें क्या खाने को मिलेगा क्या। जो 2 जून की रोटी है ये आज के माहौल में मिलती है। किसानों के आज तक हजारों आंदोलन हुए, लेकिन ये आपके आंदोलन का जज्बा कुछ और है। और ये भारत के किसानों की एक मिसाल है। हम सब चाहते हैं कि हम आपके साथ, हम अभी तय किया है, हम दिल्ली में भी आपके साथ बैठकर 10-12 लोग बैठने का हमारा इरादा है। और हम यही कहेंगे कि हम किसानों के साथ यहां आंदोलन कर रहे हैं। तो ये हमारी मनीषा है कि आपका आंदोलन यशस्वी हो। आपका जज्बा जो है, इसको मोदी जी देखे, अमित शाह देखे, ये क्या किसी को डराने के लिए नहीं है, ये हमारे पेट की, ये हमारी इच्छा है कि हम जो कमाते हैं, हम जो उपजाते हैं, उसको कीमत मिलनी चाहिए। जो आपकी 4 मांगे हैं, एमएसपी है और ये 3 कानून रद्द करना है, नया बिजली बिल है, उस सब के साथ हम लोग हैं आपके साथ।
और आपके जो काम आपने चल रहा है, तो मैं आपके लिए दुआ करता हूं और ये उच्चतम न्यायालय को मैं विनती करता हूं कि जो हमको हमारे ऊपर पानी मार रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, हमको आने को रोक रहे हैं, ये किस कानून से? ये तो कानून नहीं है। कानून तो हमें आंदोलन करने की इजाजत है, हमें संविधान के दायरे में संगठन करके संघर्ष करने की इजाजत है सिर्फ। और आप जिस तरह से कर रहे हैं, आपके जज्बे को सही मायने में सलाम करता हूं कि ना हिंसा हो रही है, ना कुछ गड़बड़ हो रही है, इतना शांततापूर्ण आंदोलन है। ये हमें रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है। रामलीला मैदान हो, नहीं तो लाल किला हो, कहीं भी हमें ये जगह मिलनी चाहिए और वहां ये आंदोलन होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, मुझे लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन करेंगे कि हम जब आ रहे हैं तो हमें रोकने का अधिकार इनको किसने दिया है? जब हम आ रहे हैं, जो हमारा जो दिल्ली में ग्राउंड्स है, वो ग्राउंड हमको क्यों नहीं मिल रहे? और मुझे लगता है कि आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आप 100% आप यशस्वी हो जाएंगे। हमारे ये कानून 3 रद्द हो जाएंगे, हमारे एमएसपी की भी बात हो जाएंगी, क्योंकि एमएसपी के बारे में सभी सरकारें झूठ बोली है। एक आप समझ लीजिए कि जो भी सरकार आती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि बोतल पुरानी होती है, पानी नया होता है। लेकिन जब संघी विचारधारा की सरकार आती है तो बोतल पुरानी होती है, लेकिन पानी की जगह जहर होता है, जहर। तो ये जहरीली सरकार है। इस सरकार ने जो आपके साथ ताल्लुक किया है, सभी मजदूर हो, देहाड़ी मजदूर हो, किसान हो, श्रमिक हो, जवान हो, जवानों की क्या हालत है? जवानों को हमेशा उनको मरवाया जाता है। ये हमारे पाकिस्तान, भारत, चाइना, ये जो सब बनाए हुए कोरोना, ये सब हमारे आंदोलन तोड़ने के लिए बनाए हुए उनके हथकंडे हैं। कोरोना अभी देखो ना, यहाँ का मैं खुद 5000 किसानों के साथ बैठा हूँ, ना मैं कभी मास्क पहना और ना कभी मैंने, हमारे लोगों ने पहना है। महाराष्ट्र में भी वही है, लेकिन वो डराते हैं। तो आप लोग डरे नहीं, यही भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहता हूं कि आज आप जिस डट से जिस तरीके से आप बैठे हैं, आपने बिल्कुल कोई हरा नहीं सकता, किसी भी देश की ताकत हरा नहीं सकती। मैं 30 साल से लोगों को बोल रहा हूं कि घर में लिख के रखो, जनशक्ति जैसी ताकतवर शक्ति दुनिया में दूसरी कौन सी नहीं है। जनशक्ति ही सबसे ताकतवर शक्ति है, और वो दुनिया को, हिटलर को भी हराया तो मोदी कौन है? ये जनशक्ति ही हम साथ लेके यहां लड़ रहे हैं, और हमारा विजय निश्चय है। बात समय की है, लेकिन आप अभी भी मुझे एक डर है कि हम लड़ते हैं, लेकिन हम जब सुलाखे में बैठते, सुलाहनामे में बैठते तो गलती करते हैं। तो हमें किसी तरह के सुलाहनामा या तड़तोड़ करनी नहीं है। हमें तीनों कानून वापस जाना चाहिए। बिजली का कानून तो आना ही नहीं चाहिए, और ये एमएसपी का तय होना चाहिए। ये इसलिए आप सबको मैं नमन करता हूं। आप सब जो डट से बैठे हैं, हम भी आपके साथ कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हम दिल्ली में भी काम करना चाहते हैं। कल हमारे दोनों भाइयों ने एक मीटिंग करी थी, और हमने वहां भी सवाल निकाला कि आप अनाज खाते कि नहीं खाते हैं? तो बोले आप अनाज जो खाते हैं वो किसानों के साथ क्यों नहीं है? तो इसीलिए तो हम किसानों के साथ क्यों नहीं है? तो वो बोल रहे थे कि हमें किसान, यानी कोई मुस्लिम भाई थे, दलित भाई थे, उनका कहना था कि किसानों को लगता है कि दलित आएंगे तो उनको नक्सलाइट कहेंगे, मुस्लिम आए क्या तो हमको आतंकवादी कहेंगे। वैसे भी वो क्या हमको अच्छा सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? आज भी वो खालिस्तानी कहते हैं, कोई भी कहते हैं, वो तो करने वाले हैं। अरे मेरे ऊपर तो, मैं जज था तो भी मुझे पुलिस कोठरी में रखा था, जेल में भी रखा था, और आज भी हम जो बैठे हैं तो पुलिस हमारे पीछे है। अभी भी जब आए हम तो हमारे पीछे पुलिस होती है। तो मैं आपको विनती करता हूं कि ये लोग जो बोल रहे हैं, इनका एक काम है, पहले इन्होंने आपको अनुल्लेख से मारा, उल्लेख ही नहीं किया, क्या है किसान, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर बाद में बदनामी करी। अभी एक वीडियो इस पर घूम रहा है कि आप लोग दारू पी रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा दारू पीने की बाप तुम्हारे बाप की दारू है क्या? जो हमारे किसान जो मेहनत करते हैं उनको कौन रोकने वाला है? और ये ऐसी बदनामी चालू है। तो मैं कहता हूं कि हम सब भारत के लोग, ना हम
सिख कहेंगे ना दलित कहेंगे ना मुस्लिम कहेंगे, हम सब भारत के लोग साथ मिलकर ये मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था के खिलाफ डट से लड़ेंगे और जीतेंगे। ये मेरा आपको, मैं 80 साल का हूं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और मेरे 2 शब्द समझ खत्म करता हूं। आपको फिर से नमन करता हूं और आपको सुचिंतित हुए मैं नमस्कार करता हूं।